हो चुकी है सुबह और आज है नवमी, कन्या पूजन। तो मैं निकल पड़ी थी सुबह सुबह जलेबी लेने, और जलेबी वाले भैया की दुकान पे इतनी भीड़ देख के तो मेरा सर चकरा गया। बट मैंने सोचा कि अब लाइन तो लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें जलेबी चाहिए। और ये जलेबी इतने सारे लोग बना रहे थे और इतनी भीड़ थी कि मतलब वो पूरा नहीं कर पा रहे थे लोगों को, और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि इनकी जलेबी ना काफ़ी टेस्टी और अच्छी होती है। और जलेबी लाने के बाद मैं घर आई और मैंने यहाँ पे शुरू किया हलवा बनाना। इसमें मैंने ढेर सारा घी डाला क्योंकि बच्चों के लिए था। और मम्मी ने मुझसे बोला भी कि इतने से हलवा में इतना सारा घी। मैंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे मैंने निकाली सूजी। सूजी हमारे यहाँ थोड़ा कम इस्तेमाल होती है हलवे में, इसलिए हम 250 ग्राम या जितना ज़रूरत होती है उतनी ही लाते हैं, रखते नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने इसको शुरू किया फ्राई करना। और सूजी को फ्राई करने में यार बड़ा टाइम लगता है। और मम्मी नीचे बैठकर आटा सान रही थी। मम्मी की आदत है वो किचन में बिना चप्पल के और नीचे ही काम बैठकर करती हैं। बस खड़े होकर वो मतलब जो गैस पे काम होता है ना वो करती हैं, और वैसे वो सारा काम बैठकर करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सूजी हो गई थी बिल्कुल ब्राउन, जितनी होनी चाहिए थी। और फिर मैंने इसमें डाला पानी। अब हलवा बनाना तो सभी को आता है, बट फिर भी देख लो। और यहाँ पे मैंने पानी डालने के बाद इसमें चीनी डाला, और उसके बाद वो जो गरी का बुरादा होता है ना, उसका मैंने बुरादा डाला सूखा हुआ, क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट नहीं आता है बट हलवा अच्छा लगता है। और टेस्ट के लिए मैंने इसमें अलग से गरी डाली थी, पंचमेवा, जिससे कि हमारा हलवा अच्छा बने और प्रसाद के लिए तैयार हो जाए। और प्रसाद में पंचमेवे का काम तो ज़रूर से ज़रूर होता है। और यहाँ पे मैंने इलायची के दानों को निकाला और उसको कूटने के लिए पहले सारे बीज इकट्ठे किए, क्योंकि उनके दानों को ना एक साथ कूटो तो काफ़ी अच्छी स्मेल आती है हाथों में, लगता है इलायची हाथ में ही लग गई है सारी। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे ही कूट लिया। और मम्मी चिल्ला रही थी कि वो कूटने वाला नहीं है क्या जो प्लेटफॉर्म पे कूट रही हो तुम। तो मैंने कहा अरे जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे हलवा बन के हो गया था तैयार। इलायची डालने के बाद जो महक आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और हमारी कढ़ाई का एक पकड़ने वाला नहीं है, तो कृपया इसको इग्नोर करें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नहीं था और वो खो गया है, तो हमें मिल भी नहीं रहा है कि कहाँ गया, इसलिए वो लग नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। और यहाँ पे फटाफट से हमारा ये बन गया और हमने इसको इस थाली में जमाया। बट मम्मी कह रही थी कि ये नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, तुमने जल्दी से उतार लिया, अभी इसको और सुखाना चाहिए था, और सुखाना चाहिए था। तो मैंने कहा कि अभी आप देखते जाओ, वो जम जाएगा, अभी इसको पंखे में रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो वो अच्छे से जम जाएगा। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गरी के बुरादे डाले, जिससे कि हलवा थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसको मैं पीसेस में तो कट करूँगी ही, ट्रेन को भी अभी ही आना था अपना हॉर्न देने के लिए। और यहाँ पे सारे जो गरी के बुरादे थे ना, वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से हाथ से कर दिया, जिससे कि वो बुरादा उसमें से निकले नहीं। और यहाँ पे मम्मी ने कर दिया शुरू पूड़ी बनाना। और हमारे यहाँ 11 जोड़ी छोटी छोटी पूड़ी बनती है जो भगवान को चढ़ाई जाती है। और मैं मम्मी को शुरू से देख रही हूँ ये करते हुए, मतलब तो मैंने डिसाइड किया है कि आगे लाइफ में जब मुझे खुद ये सब करना होगा तो मैं ऐसे ही करूँगी जैसे मम्मी करती हैं। मैंने मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब वो बाहर से सीखते हैं, बट नो, मैंने अपनी मम्मी से सब कुछ सीखा है, सब कुछ सीखा है। और मेरी मम्मी भी हमेशा मुझे हर चीज़ सिखाने के लिए तैयार रहती हैं, और वो कोशिश करती हैं कि मैं सब सीख जाऊँ। और मैं कहीं चली गई थी 2 मिनट के लिए, तो मम्मी खुद ही निकालने लगी। मम्मी से वेट नहीं होता है, मतलब उनका है कि वो जो काम कर रही हैं वो उसे कर लेंगी, वो इंतज़ार नहीं करती हैं कि उस काम को कोई भी आकर कराए तभी वो करेंगी। यहाँ पे मम्मी ने इतनी पूड़ियाँ निकाल ली थी, फिर मैं आई तो जो बची हुई थी वो हमने निकाला छोटी छोटी सी। और क्योंकि ये फिर बाद में गाय को देनी होती हैं, तो इसलिए हम इसको छोटा छोटा ही बनाते हैं। और बनाने के बाद यहाँ पे हमने शुरू किया, जो प्रसाद में पूड़ियाँ देनी थी वो बड़ी बड़ी बनती हैं, तो उनको बनाना शुरू किया। और पूड़ी बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और हमें देना भी होता है और लोगों को प्रसाद। फिर मैं चली गई थी छोटे छोटे बच्चों को लेने कन्या के लिए, तो फिर यहाँ पर दीदी ने शुरू किया था अपना पूड़ी तलने का काम, क्योंकि अगर मैं किचन से हटूँ ना तो ये आती नहीं है किचन में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हट जाती हूँ तभी ये किचन में आएंगी। मैंने मम्मी से कहा भी कि हम जा रहे हैं, तभी वो किचन में आएंगी। फिर देखा तो ये सच में आ गई थी।
तो फिर मैं गई फटाफट, मैंने बच्चों को ढूंढा और यार बच्चों के नखरे इतने बढ़ जाते हैं ना इस दिन की पूछो मत। लगता है कि मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा इनसे पहले से कि भाई हमारे ही घर आना। और सारी पूड़ी तलने के बाद मैंने सारी पूड़ी में हलवे के टुकड़े रख कर के ऐसे लगा के ऊपर रख दिया था। और यहाँ पे पापा ने शुरू कर दिया था हवन करना। और पापा को हवन करने में बड़ा टाइम लगता है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि नवरात्र के पहले दिन मैं हवन करती हूँ, बाकी दिन मम्मी करती हैं और लास्ट दिन मम्मी पापा दोनों करते हैं। तो यहाँ पे पापा कर रहे थे हवन और बहुत सारे लोग पापा को वीडियो में देख के बोलते हैं कि हमको तो इनसे डर लगता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ही वॉज़ द बेस्ट पर्सन और ये सबसे अच्छे हैं मेरे लिए। तो पापा हवन कर रहे थे और पापा को मतलब जब ये पता होता है ना कि हाँ मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अच्छा मेरी वीडियो रिकॉर्ड होगी। बिकॉज़ मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि उन्होंने कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की ना, उन्होंने कभी कोई उनसे ये कह पाता है कि हाँ आपकी फ़ोटो ले लें या आपके साथ फ़ोटो क्लिक करवा लें, तो मैं ही बोलती हूँ। तो फिर सब ने मुझसे बोला कि जा कर के ऊपर तुम कैमरा लगा दो, पापा की वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं बच्चों को बुलाऊंगी तब तक यही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे पापा पूरे मंत्र के साथ अच्छे से जैसे हवन करते हैं वैसे कर लेते हैं। कभी हमारे यहाँ पंडित नहीं आता है हवन कराने के लिए क्योंकि पापा खुद ही कर लेते हैं। और पापा को आदत है क्योंकि जो मेरे बाबा थे वो पंडित थे, असली वाले पंडित, मतलब कि जो पंडित होते हैं जो पूजा पाठ हवन कराते हैं। तो पापा ने उनसे सीखा है और मैं थोड़ा बहुत पापा से सीख लेती हूँ पूजा का काम तो यहाँ पे मम्मी ने देखा पापा हट गए हैं नारियल जो होता है हवन वाला उसमें घी डालने के लिए। तो मम्मी ने फटाफट से हवन कर लिया जो बचा हुआ था थोड़ा सा। तो यहाँ पे पापा आ गए अपना नारियल लेकर और अब पापा नारियल को घी डाल करके ये हवन में रख देंगे क्योंकि इसके बाद ही हमारा हवन पूरा होता है। जब तक हम नारियल ना रखें तब तक हवन पूरा नहीं होता है। और यहाँ पे मम्मी ने कर दिया था फाइनल आरती करना। और आरती वगैरह करने में ना इतना टाइम हो जाता है कि दिन का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से 9-10 बज जाते हैं करते करते। और जबकि हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी करते हैं, बट फिर भी लेट हो जाता है। और यहाँ सब कुछ हो गया था और ये बच्चे आ गए थे। और ये जो छोटा सा बच्चा है ना ये बड़ा स्वीट है, बड़ा अच्छा है मतलब ये मेरे से पर थोड़ा डरता है। और यहाँ पे पापा मैं सभी लोग जल्दी जल्दी बच्चों को खिला रहे थे क्योंकि बच्चे इतने होते हैं ना और उनको और भी जगह जाना होता है तो उनको बड़ी जल्दी होती है कि भाई जल्दी जल्दी खिला दो और हम जाएं। और ये बच्चा था, मैं उसको बोल रही थी कि आज तो मैं तुमको लंगूर बनाऊंगी देखना तुम। तो पापा मुझसे कह रहे थे कि ऐसे मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वो रोने लगे, बट वो रोने वालों में से नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ये अक्सर ना गेट पे खड़ा रहता है तो मतलब चिल्लाएगा, देख के भागेगा या कंकड़ फेंकेगा कि मतलब उसके साथ कोई खेले। और ये है तो बहुत अच्छा। एक आंटी है उनका बेटा है छोटा सा। और वैसे तो दीदी का बेटा बनता था बट इस बार मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको बनाया जाए, ये छोटा सा है। बोलो तुम अब लंगूर बनाए तुमने पंखे में लटका के हैं? बोलो, अरे बोलो यार, बोलो यार। और भाई आज के दिन इन बच्चों का इतना बिजी शेड्यूल होता है कि मतलब हम कन्या खिला रहे होते हैं। और ये काजल थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और ये बिल्कुल वो मतलब गला वाला नीचे की ले रहा था कि कहीं हमको ये सच में लंगूर ना बना दे। और यहाँ बच्चों ने खा लिया था और पापा इनको दक्षिणा देकर वापस भेज रहे थे। और ये छोटा सा था। और हमारे यहाँ ये होता है कि नीम की डंडी हर बच्चे के सर पे लगानी है, कन्याओं के जो लंगूर लगाता है छुआता है। तो यहाँ सारे बच्चे थे। और उसके बाद ये सामने वाले घर में फिर ये बच्चे खाने चले गए, इनको हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि वहाँ भी खिलाना था। यहाँ पे भाभी इनको रंग लगा रही थी और भाभी को पता नहीं था कि मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो देख के हंसने लगी। और मम्मी अब ज़्यादा नीचे बैठ नहीं पाती हैं ज़मीन में, तो इसलिए मम्मी ऊपर बैठी थी और भाभी सब कुछ कर रही थी क्योंकि उनको नीचे बैठने में ना काफ़ी तकलीफ़ होती है उठने में फिर नीचे बैठकर। और भाई यहाँ कन्या पूजन होने के बाद हो गई थी शाम। तो शाम को हम निकल पड़े थे दुर्गा पूजा के देखने के लिए। और डी ब्लॉक में ये दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है जो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और बचपन से मैं यहीं जा रही हूँ, पहले सब लोग साथ में जाते थे, अब मैं विंटर को लेके जाती हूँ
तो ये था दुर्गा पूजा का पंडाल। बट जब मैं जाती थी ना तो बहुत सारी छोटे छोटे स्टॉल्स लगते थे, बट अब रोड पे नहीं लगते हैं, बस वो जो पार्क है उसके अंदर लगते हैं। बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लगते हैं अब स्टॉल्स, इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं जितने पहले लगते थे। और यहाँ पे हमेशा डांडिया का कंपटीशन होता है, हर साल होता है। तो इस बार मैंने और काजल ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग भी लेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं कहाँ रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ या कहीं और जाती हूँ तो लेट्स सी, अगर यहाँ रही तो ज़रूर लूँगी, और कहीं और रही तो फिर देखते हैं कि ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं इसमें हम। और ये दुर्गा पूजा का पंडाल था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और ये हर बार ही यार बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। मुझे देख के तो मतलब मन खुश हो जाता है मेरा इनको देखकर, और मैं ज़रूर इसीलिए देखने जाती हूँ। मैं कभी मिस नहीं करती हूँ दुर्गा पूजा का पंडाल। एक बार मैं दशहरा मिस कर दूँ, पर मैं दुर्गा पूजा का कभी नहीं मिस करती हूँ। और ये था डीजे नाइट का पूरा जो प्रिपरेशन हुई थी, जो काफ़ी अच्छी थी। इसके लिए पहले से पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना पड़ता है, तो हम चले गए थे, बट हमने इस बार लिया नहीं था, बट मन था, तो इसलिए हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर लेंगे। तो आप वेट करना नेक्स्ट ईयर के व्लॉग का प्लीज़। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया और उसके बाद मैं घर आ गई थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर शेयर कीजिएगा।